तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण पे इन दिनों दक्षिण का दंगल चल रहा है। दंगल में एक से एक दांवपेच देखने को मिल रहा है। चुनावी दंगल है, सियासी दंगल है, लेकिन इस चुनावी और सियासी दंगल में अब मामला कानून के दरवाजे तक पहुंच चुका है। मसलन ये कि बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके खिलाफ बीजेपी के लोग थाने पहुंचे और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। गैर जमानती धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया, जिसके बाद सूबे की सियासत में हलचल बेहद ही तेज है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। तेरह नवंबर को छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होना है। उपचुनाव की इस जंग और दक्षिण के दंगल में एक के बाद एक दांवपेच देखे जा रहे हैं, मगर इस बार मामला सियासी दांवपेच से एक कदम आगे बढ़कर एफआईआर तक जा पहुंचा है। दरअसल बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी का एक मौलाना को गले लगाते और चुंबन करते वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर भाजपा ने वीडियो को फेक बताकर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336(4) के तहत मामला दर्ज किया है, जिस पर सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत कुछ भाजपा के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ वीडियो को कट करके अलग से वीडियो के साथ छेड़खानी की जाती है और उसको वायरल किया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब जब दक्षिण के दंगल में एफआईआर का दांव लगा ही दिया है, तो फिर भला सियासतदान चुप कैसे रहने वाले हैं। कांग्रेस ने भी वीडियो वाले मौलाना को खोज निकाला और मौलाना ने प्रेस वार्ता लेकर कह दिया कि मामला 2019 का है, जब सुनील सोनी बाजार में मिले थे तब उन्होंने गले भी लगाया था और माथे पर चुंबन भी किया था। मौलाना के इस बयान के बाद सूबे की सियासत भड़की हुई है। भाजपा अब भी इसे फेक वीडियो ही मानकर छवि धूमिल करने का प्रयास करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर हमलावर करती नजर आ रही है। 2019 2 अप्रैल को सब्जी मार्केट में, और उसके बाद फिर फोटो आया हमारा उसमें पेपर में आया, तो लोग मुझे बताया, तो मैं बोला यार ऐसे ही कोई टीचर था, तो बता दिया, फोटो डाल दिया होगा, मुझे आइडिया नहीं था। और 2-3 दिन से हमारा फोटो वायरल हो रहा है और हमारे कई लोग, हमारे रिश्तेदार लोग आकर के बोलते, पूछते हैं, फ़ोन आता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या। तो बोला मुझे तो मालूम नहीं है, तो फोटो शेयर किए तो मुझे पता चला है। तो मैं बताया कि ये सुनील सोनी का फोटो है, उस समय जो सब्जी मार्केट में लिए थे उस समय का। देखो, अब इससे इस बात साबित हो गई है कि वो जो वीडियो है वो फैब्रिकेटेड है। एआई का उसमें उपयोग किया गया है और एआई का उपयोग कर मौलाना मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया है और कांग्रेस ने डाला है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस मुस्लिमों से प्रेम नहीं करती। कौन बनाया फेक वीडियो, किसने बनाया, ये जांच का विषय। फेक वीडियो है कि नहीं, ये जांच का विषय। एआई और डीप फेक के साइबर युग में किसी का वीडियो फोटो वायरल होना कोई बड़ी या अनोखी बात नहीं है, मगर सियासतदान ही जब ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करने लगे तो समझ जाइए कि मामला चुनावी है। बहरहाल नैतिक और एथिक्स की किताबी बातों के बीच कांग्रेस नेता के खिलाफ हुई एफआईआर के बाद गुस्साई कांग्रेस इस एक्शन का रिएक्शन कैसे करती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। मगर फिलहाल दक्षिण के रण में चुनावी माहौल बेहद ही गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से इस वीडियो के बाद मामला बेहद ही गंभीर हो चुका है, न केवल कानूनी तौर पे बल्कि सियासत तौर पे भी। कांग्रेस आज उस व्यक्ति को, उस मौलाने को खोज के लिए आई। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया और उस मौलाना ने कह दिया कि हाँ,
सुनील सोनी मुझे मिले थे, गले भी उन्होंने लगाया था और मेरे माथे पे उन्होंने चुम्बन भी किया था। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत को बेहतर और करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामावतार जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि चुनाव में, जंग में हर तरह के दांव पेच मंजूर है, लेकिन अब मामला किसी की छवि धूमिल करने का आरोप लगा दिया जाए और मामले में पुलिस मामला दर्ज भी कर ले, एफआईआर भी हो जाए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मौलाना के सामने आने के बाद पूरी दृश्य सामने आ गया है। अब इसमें जिस तरह के राजनीति हो रही है, अपने अपने दल की प्रतिबद्धता और दल की मर्यादा और दल की रणनीति उसके अनुसार से कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि चुनाव हो रहा है तो चुनाव में जो किसी को किसी धर्म जाति देख के चुम्बन ना ले, ये मुद्दे खड़ा करने की अपेक्षा दक्षिण क्षेत्र में विकास रुका हुआ है, विकास वहां हुआ नहीं है। जिस तरह के वहां पर जो प्रबंधन की राजनीति से चुनाव हो रहे हैं, अन्य क्षेत्र देखिए आप, रायपुर के उन विधानसभा क्षेत्रों में विकास हुए, यहाँ विकास ही नहीं हुआ। एक वो मुद्दा बनना चाहिए। दूसरा, जो इस मामले में जो अपराध दर्ज में जल्दबाजी की है पुलिस ने, तो पुलिस को इसकी निष्पक्षता और सारी चीजों को देखनी चाहिए। चुनाव तो 15 दिन का है, मगर पुलिस को राजनीतिक दबाव में या अन्य कारणों से अगर कर दिया है, तो इससे जो इस संस्था है पुलिस की, वो राजनीतिक इशारे में चल रही है। उसकी सरकार है तो उसके कहने में, इसकी सरकार है तो इसके कहने में, ये एक धारणा बनेगी। ये धारणा नहीं बननी चाहिए, निष्पक्षता से काम होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि राजनीति में जिस तरह के बातें उठ रही है जी, वो इस शहर के लिए, आगे जाके शहर की राजनीति के लिए, प्रदेश के लिए, ये वोट जुगाड़ू एक तरह से मुद्दे हो सकते हैं। आम जनता के मुद्दे नहीं हो सकते, भविष्य के मुद्दे नहीं हो सकते। कड़ी गंभीरता से राजनीति होनी चाहिए और सही चीजों को उभर कर आनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके वजह में सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं, उसके बाद में धनंजय जी से जवाब लूंगा। सुंदरानी जी, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। आप तो 8 बार उस क्षेत्र में जीते हैं, उसके बाद भी थाने तक पहुंचना पड़ा, कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कानून ने भी बहुत तेजी दिखाई, एफआईआर दर्ज हो गया। बीएनएस 2023 की धारा 336(4) के तहत गैर जमानती धारा। सुंदरानी जी। डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती, उपलब्धियों पे चुनाव लड़ती, संगठन के आधार पे चुनाव लड़ती। ये बखेड़ा तो कांग्रेस का खड़ा किया हुआ है। ये चुम्बन वाला वीडियो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी किया है, तो ये मुद्दा हमारा तो खड़ा किया हुआ नहीं है। और फर्जी वीडियो बनाना कांग्रेस की संस्कृति रही है। बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करना कांग्रेस की रणनीति रही हमेशा। और इस वीडियो से क्या लाभ होना था मुझे नहीं पता, लेकिन यह कांग्रेस ने ही उठाया है और निश्चित रूप से एडिटेड वीडियो है और एफआईआर हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं पुलिस को एक कारण दिखे होंगे, तभी तो एफआईआर हुई। नहीं तो पुलिस किसी भी मामले में सीधी एफआईआर थोड़ी करती है। अगर एफआईआर की तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग गुनहगार हैं, इसीलिए मौलाना को खोज के पकड़ के लाए हैं। अब वो आज क्या 19 की बात वो कितनी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, किसके प्रभाव में बोल रहे हैं, किसके दबाव में बोल रहे हैं, यह अब कांग्रेस पार्टी ही जान सकती है। चलिए, मैं जवाब ले ले। धनंजय जी मौजूद है। धनंजय जी, 2019 के मामले पे आपने मौलाना को खोज के आप बाहर निकाल लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करवा दिया, मौलाना ने कह दिया जो भी कहना है। सुंदरानी जी कह रहे कि किसके दबाव, किसके प्रभाव में क्या कहा, ये तो जांच होगी। अब पुलिस को कुछ तो ऐसा लगा होगा जिसके तहत गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, मुझे तो जो रायपुर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया ना, उसकी तत्परता है, उसको लेकर बड़ा अचरज लगा। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे आपराधिक घटना जब होती है तो पुलिस जो है मुख्यमंत्री निवास का या गृह मंत्री जी के आदेश का इंतजार करती है कि एफआईआर करना है कि नहीं करना है, एफआईआर करना है तो किस धारा में करना है,
किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना है, ये पुलिस लगातार ये काम कर रही है। तो इस पर समझ में आता है कि कितना राजनीतिक तौर पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे बहुत सारे मामले का भी जिक्र करूंगा मैं। सवाल ये उठता है कि अगर उस वीडियो में सुनील सोनी जी अगर एक सीनियर व्यक्ति के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, उसके चुंबन लेते हैं, माला पहनाते हैं, और वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है, और वो वीडियो अगर सामने आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो जाता है। जबकि 2 अप्रैल 2019 का ये मसला है। ये बात वो शोएब जी सार्वजनिक तौर पर प्रेस के सामने स्वीकार किए हैं कि सुनील सोनी जी आए हैं, उनके मित्र हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने माला पहनाया, गले ले गए उनसे, उन्होंने उनका चुंबन लिया और उन्होंने उनको बधाई भी दिया। ये मौलाना कह रहे हैं, मतलब मौलाना माफ कीजिए, शोएब जी कह रहे हैं, मौलाना नहीं है वो। पर इसमें एफआईआर की आवश्यकता कहां पड़ गई? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर गई है, जो भाजपा हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाकर जो अपनी वोट की राजनीति करती है, जो भाजपा लगातार मुसलमानों के खिलाफ अशब्दों का प्रयोग करती है, नफरत फैलाती है, उनको देशद्रोही बोलती है, उन्हें जाने कितने प्रकार से आरोप लगाते हैं। और आई वीडियो आने से क्या ऐसा लगता है कि जो जिनके दूसरे ग्रुप, मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिसको भड़काने के लिए भाजपा काम करती है, क्या उनके सामने भाजपा का चरित्र पर्दाफाश हो गया? वीडियो कभी का हो, 19 को हो, ये तो आज हमें पता चला है। और इस घटनाक्रम की मतलब जिन मुलाकात होती है शोएब जी से सुनील सोनी जी का, उसी दिन सुनील सोनी जी अपने फेसबुक आईडी में उसकी तस्वीर भी शेयर करते हैं। तो सारी चीज दूध का दूध और पानी का पानी है। अब भारतीय जनता पार्टी असल में दक्षिण विधानसभा में जो निष्क्रिय सांसद के रूप में जिसको सुनील सोनी की पहचान है, निष्क्रिय सांसद के रूप में, निष्क्रिय महापौर के रूप में, और अभी तो क्षेत्र में जनता ये भी कह रहे हैं कि वो अंटा खाते हैं, पता नहीं अंटा क्या चीज मैं नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव उतार दिए हैं, और कांग्रेस युवा प्रत्याशी है, और युवा प्रत्याशी के आगे कहीं न कहीं के निष्क्रिय जो प्रत्याशी है वो असफल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रहा है। इसके लिए इन्होंने पहले आकाश शर्मा के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर चुनाव में शिकायत किया कि 2 जगह नामांकन है। पहले आकाश शर्मा को बाहरी बताया गया। मेरे साथ तिवारी जी बैठे हुए, ये भी ब्राह्मणपाड़ा में निवास करते हैं, ये भी अपने गांव का नाम घर के बाहर लिखते हैं। आकाश शर्मा घर के बाहर अगर गांव का नाम लिखा हुआ है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है? दूसरी बात, अब वो हमारे मीडिया प्रमुख खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि बहुत बुरी तरह के दक्षिण में चुनाव हार रहे हैं। और इनके जो पार्षदों ने तो दावा किया कि 5,000 करोड़ रुपए का विकास मोहन अग्रवाल जी ने दक्षिण में किया। अब जनता उस 5,000 करोड़ रुपए में क्या क्या बनाए खोज भी रही है। चलिए ठीक है, मैं जब एक बार दर्शकों को धारा बीएनएस 2023 की धारा 336(4) का विश्लेषण कर देता हूं, पढ़ के बता देता हूं कि दरअसल ये धारा क्यों लगाया जाता है। नियम में कहता है कि जो कोई भी इस इरादे से जालसाजी करेगा, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, यह जानते हुए कि इसका उपयोग जो है उस उद्देश्य से किया जाने की संभावना है, तो उसे एक निश्चित अवधि के लिए सजा भुगतना पड़ेगा, और सजा कारावास जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कि जालसाजी गैर जमानती धारा के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया। रावतार जी, अब ठीक है कि चुनावी दंगल है, इस तरह की तमाम चीजें तो होंगे, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या होगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा मुद्दा आ गया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और उसके बाद राजनीति का मोड़ अलग ही हो गया? क्या है अवधेश, दक्षिण विधानसभा में मुस्लिम मतदाता बहुत हैं जी, जो उनको प्रभावित करने की कोशिश पिछले 5 चुनाव से लगातार होते हैं। 10 मुसलमान लड़ा दो, 20 मुसलमानों को चुनाव से बाहर कर दो, फिर ऐसा कुछ भी किया जाए जिससे नुकसान ना हो, ये कोशिश हो सकती, उसी कोशिश का ये हिस्सा है। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि इस समय जब चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने से थोड़ा सा भाजपा को फायदा हो जाता है, तो वो एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वो जो ये सब किया जा रहा है वो भाजपा का, क्योंकि भाजपा उस चुनाव में सफलता हासिल कर ले। ये पर्दे के पीछे हो तो चलता, इसको अब पर्दे के पीछे की कई कहानियां चुनाव प्रबंधन में चलता है, वो चलते रहे, परंतु ये सार्वजनिक मुद्दा बन जाए, सार्वजनिक तरीके से अपराध दर्ज हो जाए, चर्चाएं हो जाए, और वहां पर विकास को गति न मिले, वहां पर अच्छा नेतृत्व को दिशा न दिया जाए, ये एक गंभीर बात है कि रायपुर शहर राजधानी है, यहाँ का संदेश प्रदेश में जाता है, दूसरे जगह जाता है, और यहाँ की जनता सज्जन जनता है। तो इस जनता को आप विकास के लिए कोई घोषणा कर दीजिए। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, रोड जाम है, व्यापार की दिक्कतें आ रही है,
कई प्रकार की ऐसी समस्याएं, उन समस्याओं के लिए अगर ठोस कदम उठा दे, चाहे सत्तारूढ़ दल, चाहे विपक्ष का जो सक्रिय बोलते हैं वो, तो उस मुद्दे पे बहस हो, उस पे चर्चा हो तो अच्छा होगा। अन्यथा इस तरह की चर्चाओं से हो हल्ला हंगामा करके एक राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति की जा सकती है। आम जनता को कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक इस है। तरह के मुद्दों से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, राजनीतिक दलों के अपने उद्देश्य पूरा हो सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के अपने उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। सुंदरानी जी, आप विधायक रह चुके हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर करीब से आप जानते हैं। इस तरह के मुद्दों पे सियासत करना, माहौल बनाना, क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ लाभ होगा? हमने विधायक रहते हुए श्रीचंद को देखा है, सुबह से रात तक इस क्षेत्र का कौन सा विकास होना है, कौन सा गली कमजोर है, कौन से गरीब को फायदा दे जाते हैं, ये इसके लिए दौड़ते भागते होना चाहिए जनप्रतिनिधि को। ये नहीं इस तरह के मुद्दे उठे। ठीक है सुंदरानी जी, क्यों ऐसा मुद्दा? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, जो मुद्दे जनता के होने चाहिए, जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। कोई जातिवाद या अन्य बातें फैलाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं और हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता इसका पक्षधर होगा। लेकिन यह मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने सामने लाया ही नहीं। थाने तो आप ही गए ना। थाने हम ये गए कि अगर कोई फेक वीडियो अगर कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी करेगी तो निश्चित रूप से उसका दुर्भावना जो कांग्रेस की दिखती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तो हम करेंगे, निश्चित करेंगे। इसके पीछे हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं कि हिंदू मुसलमान में परिवर्तित हो। हम इसकी हमको जरूरत भी नहीं। दक्षिण विधानसभा में हम और हमारे कैंडिडेट के बारे में अभी धनंजय ठाकुर जी कह रहे थे निष्क्रिय, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या शब्दों से उपाधि दे रहे थे। आज मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि सुनील सोनी से सक्रिय तो कोई नेता रायपुर में है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। और लगातार वो अपने क्षेत्र के लोगों से, पार्षद से लेकर आरडीए अध्यक्ष से लेकर सांसद, महापौर 2 बार बनना, सभापति बनना, लगातार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक भी 1 लाख वोटों से जीतेंगे सुनील सोनी जी। इतने लोकप्रिय नेता हैं और आप लोकप्रिय नेता को निष्क्रिय कह रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। पार्टी ने उन्हें टिकट इसलिए दिया है कि वो सर्वाधिक लोकप्रिय रहते हैं। ठीक है सुंदरानी जी, ये जो वीडियो है ना, जिस वीडियो में बखेड़ा है, वो 2 अप्रैल का वीडियो है। धनंजय जी, मैं सही हूँ तारीख से? 2 अप्रैल का वीडियो है, अप्रैल का महीने का वीडियो है। ये नवंबर चल रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, डॉक्टर अजय जी, मैं पूछना चाहूंगा क्या 2 अप्रैल 19 का वीडियो अभी जारी करने की आवश्यकता कांग्रेस को पड़ी? तो कांग्रेस हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करना चाहती है। ठीक है, मैं सीधे जवाब लेता। धनंजय जी जवाब दीजिए। 2 अप्रैल 2019 उस दिन का वीडियो क्यों जारी किया आप लोगों ने? देखिए, ये वीडियो पहली बात तो बता दें, वीडियो कांग्रेस पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये बीते 6-7 दिन से ये सोशल मीडिया में चल रहा है और सोशल मीडिया में वीडियो के बहुत लोग रोचक तौर पर देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। कैसे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भाषणों पे, अपने ट्विटर हैंडल पर कैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं। खिल्ली तो आपकी उड़ा रहे क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, आपके पास मुद्दा नहीं है। यही तकलीफ है मामले में दक्षिण में विकास आपने कहा, खुद ही कहा कि पार्षदों ने कहा कि बड़ा विकास हुआ। यही तकलीफ है, यही तकलीफ है, यही पीड़ा आपकी भी है, यही पीड़ा बिजमोहन की है, यही पीड़ा सुनील सोनी की है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसका काम जहर उगलना है, नफरत फैलाना है, घृणा करना है, दंगा कराना है, उसके नेता खुद एक मुसलमान वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनका चुंबल लेते हैं, उनको माला पहनाते हैं और वीडियो सार्वजनिक हो जाता है। तो पर्दाफाश हो गया ना। सभी लोग सोच रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए हमको आपस में लड़ाती है, हमारे हिंदू मुस्लिम करती है, जबकि सब भाई सद्भाव से रहते हैं। और सद्भावना पूर्वक का कोई वीडियो सामने आ गया है, जिसकी वीडियो है वो खुद कह रहा है कि सुनील सोनी जी मेरे मित्र हैं, मुझसे गले मिले थे, माला पहनाए थे, मेरे चुंबल लिए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति क्या सुनील सोनी ने चुंबल लेकर कोई अपराध कर दिया? इसे भाजपा को पीड़ा हो रही है। दूसरी बड़ी बात, हमने एफआईआर पर चर्चा की, इसमें एक लाइन छूट गया था मेरा। रायपुर पुलिस की मैं तारीफ कर रहा हूं, बड़े तत्परता से एफआईआर की हमारे सोशल प्रदेश मीडिया प्रभारी के खिलाफ में। और इसी शहर में कलेक्टर ऑफिस में एक ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति हैं, उपाध्याय जी, वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड में 3 लोगों पर वो आरोप लगाते हैं। अब तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ। क्यों एफआईआर नहीं हुआ भाई? क्या ब्राह्मण समाज का था इसलिए एफआईआर नहीं किए?
क्या उसमें उसके प्रति पुलिस को कोई जवाबदेही नहीं है? राजनीति नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं तो आपने FIR क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण का नाम क्यों ले रहे क्यों ब्राह्मण? भाई ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण का नाम लूंगा मैं, उपाध्याय तो ब्राह्मण है ना भाई, नहीं लिया जा सकता। क्यों ब्राह्मण नहीं है क्या वो? क्या ब्राह्मणों से आपको नफरत है? क्यों FIR नहीं? ठीक है, क्यों FIR नहीं हुआ ये बता मुझे, क्यों FIR नहीं हुआ इसको बताइए। आप एक मामले में 10 मिनट में FIR कर देते हैं। एक परिवार का मुखिया खो गया, उसने सुसाइड कर लिया, वो गुनाह कर लिया, वो सुसाइड नोट लिखा, वो गुनाहगार हो गया आपके लिए। जो गुनाहगार है उसको आप बचा रहे हो, क्यों बचा रहे विजय शर्मा उनको? क्यों बचा रहे विष्णु साई जी उनको? क्यों बचा रहे? क्यों FIR नहीं हुआ? क्या ब्राह्मण समाज के जो उपाध्याय ने सुसाइड किया उसके अपराधियों को क्यों बचा रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों? तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों FIR नहीं हुआ? आपको दुख है, टीवी में दुख दिख रहा है, FIR दर्ज नहीं हुआ। अपराधी धनंजय जी मैं लौटूंगा आपके। धनंजय जी ठीक है, एक परिवार को न्याय दिलाने अब तक FIR नहीं हुआ। सुनील FIR नहीं हुआ। कैसे बोलते हैं? सुनील सोनी निष्क्रिय है, सुनील सोनी निष्क्रिय है, सुनील सोनी निष्क्रिय सांसद है। जनता कहती है वो अंटा खा के घूमता है, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है वो अंटा खा के घूमता, क्या काम करेगा? ठीक है धनंजय जी लौटूंगा मैं, लौटूंगा धनंजय। ठीक है धनंजय जी मैं लौटूंगा आपके पास, हम विषयांतर ना हो, पिन पॉइंटेड सब्जेक्ट पे रहे, लौटूंगा मैं आपके पास। मैं ठीक है सुंदरवानी जी, ठीक है सुंदरवानी जी, ठीक धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है धनंजय जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं धनंजय जी मैं लौट रहा हूँ। ठीक है धनंजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है धनंजय जी मैं लौट रहा हूँ मैं। ठीक है धनंजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मुझे रामताब जी का रुख कर ले। रामताब जी ठीक है, पुलिस की तत्परता पे सवाल कांग्रेस उठा रही है, बात सही है, इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि साहब IT एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं हुआ, केवल जालसाजी का धारा इस पे लगा है। खैर ये कानूनी पेचीदगी गया है, कानून के लोग जाने, हम तो पत्रकार लोग हैं। रामताब जी, सियासत में क्या लाभ लेना और लाभ लेने के लिए किसी भी स्तर पे जाना राजनीति में सुचिता की बात करने वालों को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता। और ये इस मुद्दे में यही दिख रहा है कि राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए कितने नीचे तक जा सकते हैं, वो नहीं जाना चाहिए। जैसा धनंजय ने बात सही कहा कि एक प्रमाणित दस्तावेज है, एक आदमी मर गया, उसने पूरा लिख के तथ्यों के साथ मरा है और न्याय की मांग किया है, तो उस पर भी थोड़ी तत्परता थोड़ी बहुत तो दिखा देता, तो वो प्रभावशाली लोग हैं शायद न दिखाएं, इसमें फायदा ना हो, नुकसान ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन को स्वच्छता से चलना चाहिए, राजनीति को भी स्वच्छता चलना चाहिए। बहुत छोटा चुनाव है ये, एक प्रदेश का एक ही जगह का उपचुनाव है, इसमें इतनी गंदगी आना ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही। इसको लेकर जो है विकास के मुद्दे पर, और भाई सत्तारूढ़ दल है भाजपा का वहां लगातार जीत हो रही है। मेरी नजर में भाजपा के लिए बहुत आसान सीट नजर आती है, कोई ज्यादा सीट नहीं है। फिर इतना हो हल्ला हंगामा मचाने के पीछे की जो रणनीति है, शायद सुचिता उसमें नहीं है। जिस सुचिता की आप बात कर रहे हैं, जिस स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जो राजनीति में हम जिनको आदर्श मानते हैं, जिस पार्टी को आदर्श मानते हैं, जिस नेता को आदर्श मानते हैं, उनकी जो गतिविधि है कहीं न कहीं वो समाज को अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। सुंदरानी जी देखिए, आप बेहद वरिष्ठ नेता हैं, आप विधायक रह चुके हैं, तमाम चीजों को समझते हैं। क्या राजनीतिक दलों का केवल उद्देश्य चुनाव जीतना है, चाहे किसी भी हथकंडे के तहत? देखिए, हथकंडे तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं अपनाती, और हथकंडे अपनाना कांग्रेस का काम है। मैं फिर कहूंगा डॉक्टर अवधेश जी, यह हथकंडा हमारा नहीं है, यह हथकंडा कांग्रेस का अपनाया हुआ है। और हम ये कह रहे हैं कि बार बार मुसलमानों से आप नफरत करते हो, हम कभी मुसलमानों से नफरत नहीं करते। हम मुसलमानों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना सम्मान दूसरे समाज को देते हैं, लेकिन वे राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम किसी के धर्म पे आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन हमारे धर्म में कोई आंच लाए तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। ठीक है धनंजय जी, चुनाव तो साहब 23 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, आज 29 तारीख है, कुल मिला के 25 दिन का चुनाव बचा हुआ है, मतदान से जोड़े तो महज 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। सियासत में ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि बहुत बेहतर हम चल रहे हैं, इस बार सारे रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे,
तो रिकॉर्ड क्या ऐसे टूटेगा? इस तरह से वीडियो, इस तरह से फोटो, उसके बाद कानून की धाराएं, तमाम चीजें। देखिए जैसे मैंने कहा ना, जब से कांग्रेस पार्टी ने युवा और सक्रिय राजनेता आकाश शर्मा जी को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, उसके आगे भाजपा के प्रत्याशी जो है निष्क्रिय हैं। पूरा शहर उसको निष्क्रिय बोलता है। तो सक्रिय में दिखाइए, निष्क्रिय व्यक्ति है सुनील सोनी, जिसको जनता कहती है अंडा खाता है, तो अब वो व्यक्ति को कैसे जिता पाएंगे? अंडा खाता है, अंडा खाता है। कौन कौन अंडा खाता बता दो आपका, आप तो अंडा खाने वाला प्रत्याशी बना। ठीक है धनंजय जी विषयांतर, किसने कह दिया अंडा क्या आप बताओगे? अंडा क्या चीज है? ठीक है क्या विषयांतर? ठीक है धनंजय जी विषयांतर हो गया। ठीक है, कुल मिला के ये है कि चुनावी समय, ठीक है धनंजय जी, ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है धनंजय जी, समय का अभाव है। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है धनंजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के धनंजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। मुझे संकेत हो चुका है कि समाप्त करना है। कुल मिला के ये है कि साहब एक सीट पे उपचुनाव, तमाम हथकंडे, तमाम इस दक्षिण के दंगल में एक के बाद एक दांवपेच, लेकिन इसका असर क्या होगा भविष्य में, इसके लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि सियासत में सब तो जायज है, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए जिसके बाद लोग व्यक्तिगत बातें ना करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामवतार जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।